morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान की राजनीति के अंदर अब बहुत कम समय बचा है चुनाव के अंदर, और चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के अंदर बहुत कशमकश और मशक्कत चल रही है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा ये है कि वो दोबारा इस सरकार को रिपीट करनी है। सरकार को बचाकर रखकर दोबारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात दिन एक किया हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। कौन सफल होता है कौन नहीं सफल होता है तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब आक्रामक रूप में आ रही है नजर, उसको देख के तो साफ तौर पे नजर आता है कि जो भी होगा घमासान होगा, और घमासान काफी रोचक होगा। मुद्दों पे लड़ाई होगी या किस मुद्दों पे नहीं होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। और ऐसा होगा राजनीति के अंदर जिसको देखकर राजस्थान के अंदर भी जनता को लगेगा कि वास्तव में चुनाव 2023 का राज्य विधानसभा का बहुत अनोखा और अनूठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पे ये है कि जिस तरीके से लोग कह रहे थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के एक खेमा ऐसा था जो बार बार वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रामक प्रचार करके उनकी इमेज को डैमेज करने का काम कर रहा था, लेकिन वसुंधरा राजे किसी भी तरीके से ना तो कोई टीका टिप्पणी करी, ना कोई विरोध किया, और चूंकि वो सही थी इसलिए उसका उनको फल नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने उकसाने की पूरी कार्रवाई की। लेकिन वसुंधरा राजे ने बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम किया। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, वो परिवर्तन यात्रा की कमान वसुंधरा राजे के हाथ में दे दी, और ये साफ तौर पर संकेत है कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होगी। क्योंकि सबसे पहले जो 4 चरणों में के अंदर ये यात्रा निकाली जा रही है, 4 कोनों में निकाली जा रही है, 4 दिशाओं से निकाली जा रही है, जिसमें पहली 2 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। जो यात्रा की शुरुआत आराध्य श्री गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर से यह यात्रा शुरू होगी, और इस यात्रा की कमान वसुंधरा राजे के हाथ में होगी। और उस समय मंच पर होंगे अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह और वसुंधरा राजे की मंच से एक मौजूदगी, वसुंधरा राजे का सबसे पहले यात्रा को शुरू करने का जो जिम्मा है वो देना, यह साफ तौर पे एक सियासी संकेत है कि वसुंधरा राजे के कद के आगे अभी भी कोई दूसरे नेता राजस्थान में नहीं है। और हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय नेताओं को दरकिनार करने का जो नुकसान उठाना पड़ा, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहती है। 2 सितंबर को यात्रा शुरू होगी त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर से, जिसकी कमान होगी वसुंधरा राजे के हाथ में, और वो विजयी रथ शुरू होगा। क्योंकि 2003 की जब सरकार बनी थी उस समय वसुंधरा राजे ने राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाली थी, और पूरे राज्य को एक करके भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार कमल के रूप में, एक उपहार के रूप में दी थी। और उसके बाद भी एक बार सरकार दोबारा बनाई, उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ में, वो भी पिछली बार से ज़्यादा बहुमत हासिल करके बनी। इसके अलावा जो ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसके शुरुआत के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उसमें शामिल होंगे। जैसे 2 सितंबर से जो यात्रा वसुंधरा राजे की शुरू हो रही है, उसकी कमान संभाल रहे हैं, उसका जो हरी झंडी दिखाएंगे वो अमित शाह दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद यात्रा है गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर, जो यात्रा शुरू करेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। उसके अलावा सीपी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, उनकी एक यात्रा है, एक प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया की। ये कहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। 3 सितंबर को डूंगरपुर से बेनेश्वर धाम के लिए यात्रा रवाना होगी। इस यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। यात्रा की अगुवाई की बात करें तो यात्रा की अगुवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा की जाएगी। 4 सितंबर को तीसरी यात्रा रामदेवरा जैसलमेर से शुरू की जाएगी। इस यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रवाना किया जाएगा, जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। अंतिम व चौथी यात्रा 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेडी से शुरू होगी। इस यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे, और अगुवाई प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया करेंगे। चारों दिशाओं से जो यात्रा निकलेगी उससे यह भी साफ हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर स्थानीय नेता कौन कितना लोकप्रिय है, कौन कितना बड़ा है। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, चूंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है, नेताओं की पार्टी बनी हुई है, और चूंकि
ये भारतीय जनता पार्टी के कई सर्वे के अंदर भी सामने आ चुका कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा लोकप्रिय और कोई दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन दूसरे नेता जो माहौल बना रहे थे और स्वयं को बहुत बड़ा नेता बता रहे थे, उनको भी अब मार्केट के अंदर लाके डाल दिया है कि आप भी अपनी परिवर्तन यात्रा से दिखाइए जोश, और इनसे ही सीटों का भी तय किया जाएगा किसके कौन अपने फेस के ऊपर कितनी भीड़ को खींच पाता है, वो भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और यह इनका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इस रिपोर्ट कार्ड के बाद भी इनका भी आगे का भविष्य तय हो जाएगा। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, कौन किस दिशा में जाता है, किस दिशा से निकली हुई परिवर्तन यात्रा कितना रंग दिखाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।